हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डिस्कस करने आया हूं आप लोगों के साथ। सिर्फ 5 मिनट लूंगा बच्चों। सीए इंस्टीट्यूट ने कल यानी 8 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन, एक अनाउंसमेंट रिलीज़ किया, जो अपने वेबसाइट पे उन्होंने रिलीज़ किया 8 अक्टूबर को, और उसमें एग्ज़ाम्स के पोस्टपोन के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन से मैं सीधा कंक्लूजन, जो अनाउंसमेंट है वो आप लोगों के सामने है, और इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड मैं डायरेक्टली आपको कंक्लूजन देता हूँ कि सिंपली फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो हैं, फाउंडेशन नवंबर 2020 जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, उन बच्चों के लिए एग्जाम्स हो गए हैं पोस्टपोन, और सिंपली उनके एग्जाम्स 10 दिन पोस्टपोन कर दिए गए हैं। यानी पहले जो आपकी डेट शीट थी, अब वो डेट शीट जो है रीस्केड्यूल हो गई है, और 19, 21, 23 और 25 को आपके एग्जाम होंगे। ये पॉइंट नंबर 2 में क्लियरली लिखा है कि इट इज ब्रॉट टू द नोटिस दैट ऑल द स्टूडेंट्स दैट सेट एग्जामिनेशन शैल नाउ बी हेल्ड ऑन 19, 21, 23 एंड 25 ऑफ नवंबर 2020। तो बच्चों, ये 4 एग्जाम्स आपके पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है जी, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्लियर आया। तो बच्चों, सीए इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट बच्चों के लिए भी ये बात क्लैरिफाई की गई है कि जिन बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर्स ऐसे एरियाज में पड़ रहे हैं जहां पे इलेक्शंस होंगे, उन सेंटर्स के लिए, उन एरियाज के लिए एग्जाम पोस्टपोनमेंट है। सारे बच्चों के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज के लिए है जिन एरियाज में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, बिहार के लिए तो बोल ही दिया, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। तो जहां जहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं, वो इलेक्शंस वाले एरिया के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। बट सारे एग्जाम पोस्टपोन नहीं किए, जिस डेट पे इलेक्शंस थे वही वाले पोस्टपोन किए। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके एग्जामिनेशन 2, 3, 6 और 7 को फॉल कर रहे थे, इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स, उन सब के एग्जाम 19, 21, 23 और 25 को कर दिए गए हैं। यानी 2 तारीख वालों के लिए 19 तारीख, 3 तारीख वालों के लिए 21 तारीख, 6 तारीख वालों के लिए 23 तारीख, और 7 तारीख वालों के लिए 25 तारीख। तो आओ जरा देखते हैं प्रीवियस डेट शीट थी क्या बच्चों इंटरमीडिएट के लिए। तो फाउंडेशन के लिए तो बहुत ही क्लियर है, इंटरमीडिएट के लिए, फाउंडेशन तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ उन एरियाज की मैं बात कर रहा हूं जो एरियाज में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है दिल्ली में इलेक्शंस नहीं है। तो जो बच्चे दिल्ली के हैं, और भी बहुत सारे एरियाज में इलेक्शंस जिनमें जहां नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि आपके इलेक्शंस वहां पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज 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 इग्नोर कर देना इसको, कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं है। आप लोगों के एग्जाम्स वैसे ही होंगे जो आपकी डेट्स दी गई। तो अगर मैं यहां पे बात करूं प्रीवियस डेट शीट पर, तो ये प्रीवियस डेट शीट है बच्चों हमारी। 2 नवंबर को आपके अकाउंट्स का पेपर था। इस अकाउंट्स का जो पेपर है 2 नवंबर का, तो जिन मैं उन एरियाज, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बिहार में है या फिर वो दूसरे एरियाज में दे रहे हैं जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स का पेपर 2 नवंबर का था, और वो 2 नवंबर वाला, यानी ये वाला जो पेपर है बच्चों, ये वाला जो पेपर है, इसको इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। 2 तारीख की जगह पर हम लोग इसको कर देंगे 19 तारीख को। समझ में आया बच्चों? तो 2 तारीख का जो अकाउंट्स का एग्जाम होता था उन एरियाज में, जिन एरियाज में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए 2 तारीख का एग्जाम 19 तारीख को कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2 के बाद, अगर वो देखें नोटिफिकेशन में जो लिखा है, वो लिखा है 2 के बाद 3। अब 3 को तो सर कोई एग्जाम ही नहीं है बच्चों, 3 को इंटरमीडिएट का कोई एग्जाम नहीं है, फाइनल के एग्जाम है। तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं उस फाइनल वाले बच्चों के लिए। तो फाइनल, इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। तो अच्छा, मैं न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए बात कर रहा हूं बच्चों। जो लोग इंटरमीडिएट में है न्यू कोर्स, उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो लोग ओल्ड कोर्स में थे 2 नवंबर जिनका एग्जाम था, उनके लिए भी सेम टाइमिंग, यानी 2 नवंबर से वो 19 नवंबर को अब वो सीधा एग्जाम देंगे अकाउंट्स का। बट उनका, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तारीख वाला एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ बच्चों। ये देखो, उसके बाद लिखा है 19 के, उसके बाद लिखा है 3 तारीख, उसके बाद लिखा है 6 तारीख, यानी 4 पे जो जिसका एग्जाम है 4 तारीख, वो वाला एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ। यानी बिहार और दूसरे स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं, जिन बच्चों के एरियाज में इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए हैं। उनके एग्जाम्स हर तरह के, हर एग्जाम डेट, हर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। उनको सिर्फ कुछ पेपर्स जो हैं वो बाद में देने हैं। यानी अकाउंट्स का पेपर 19 को फॉल कर रहा है। कॉर्पोरेट लॉज उनका पहला पेपर होगा, इसका मतलब 4 नवंबर को उनको पेपर देना है। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी 6 तारीख को जो पेपर है वो उनका 23 तारीख को शिफ्ट हो चुका है, 23 तारीख को, जी हाँ 23 को। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो पेपर है
जो अकाउंट्स का पेपर है बच्चों, ये वाला पेपर होगा आपका सीधा 19 नवंबर को, और कॉर्पोरेट लॉज का पेपर होगा आपका 4 नवंबर को। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर होगा वो आपका होगा 23 नवंबर को, और टैक्सेशन का पेपर आपका सेम डेट पर यानी 8 नवंबर को आपका एग्जाम था ये वाला, और ये 8 नवंबर को। समझ में आया बच्चों? तो 8 तारीख पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन इसके बाद सीधा 7 तारीख वालों के लिए आई है, और 7 तारीख में भी सीए इंटरमीडिएट का कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो सीए इंटरमीडिएट में 2 ही डेट्स फॉल कर रही हैं, यानी एक 2 तारीख और एक 6 तारीख। 2 और 6 वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, और वो भी उन एरियाज वालों के लिए जहां पे इलेक्शन। समझ में आ गई बात? 19 नवंबर, इसका मतलब है जहां पर इलेक्शंस हैं उनके एग्जाम डेट्स कुछ इस तरीके से होंगे कि 4 नवंबर को उनका पहला एग्जाम होगा, सीधा लॉ से। उसके बाद 4 नवंबर के बाद 8 नवंबर को उनको टैक्स का एग्जाम देना होगा, यानी 3 दिन की छुट्टी, ठीक है, सीधा टैक्स का 8 नवंबर को। उसके बाद उनका जो एग्जाम एडवांस अकाउंट्स ऑडिट EIS SM है, ये जो एग्जाम्स हैं ये एग्जाम्स उनके वैसे ही होंगे, उन्हीं डेट्स पे होंगे जैसे चल रहे हैं, यानी 10th नवंबर, 12th नवंबर, 16th नवंबर और 18th नवंबर। और इन एग्जामिनेशन में कोई पोस्टपोन नहीं है, तो ये वाले जो एग्जाम डेट्स हैं ये बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। हाँ, 18th नवंबर के इमीडिएटली बाद यानी 19th नवंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर होगा। सो बच्चों, जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनको थोड़ा सा एक दिक्कत ये होगी कि 18th के बाद सीधा 19th नवंबर को उनको अकाउंट्स का एग्जाम देना होगा, बट आपको बीच में बहुत सारा गैप मिल जाता है। तो देखा जाए तो अकाउंट्स के लिए आप लोग पहले प्रिपेयर करके चलते हो जनरली, बट अब जो है दिक्कत ये होगी कि अकाउंट्स का एग्जाम बाद में पोस्टपोन कर दिया, सिर्फ उन एरियाज के अगेन जो एरियाज में इलेक्शंस हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों? ये डेट शीट समझ में आती है? तो जो लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको सिर्फ ये 4 डेट्स देखनी है। सबसे पहला उनका एग्जाम लॉ का होगा, उसके बाद उनका एग्जाम टैक्स का होगा, उसके बाद उनका एग्जाम अकाउंट्स का होगा, और उसके बाद उनका एग्जाम कॉस्टिंग का होगा। यानी आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए। बट अगर हम बात करें बोथ ग्रुप वालों के लिए, तो परेशानी थोड़ी सी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि 2, 4 और 8 के बाद सीधा एडवांस अकाउंट्स का पेपर होगा 10 नवंबर को, फिर इसके बाद 12 को ऑडिट का, 16 को EIS SM का, और FM का 18 तारीख को, और 19 तारीख को 19th नवंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, 23rd को आपका कॉस्टिंग का पेपर। समझ में आया बच्चों नोटिफिकेशन? तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंपल से वे में क्लैरिफाई कर दिया है आप लोगों को कि कैसे आपको एग्जाम के लिए जाना है, क्या क्या डेट्स होंगी। जिस तरीके से नोटिफिकेशन लिखा गया उसमें क्लैरिफाई ये हो जाता है कि नई डेट शीट हो गई है अब एक तरह से देखा जाए सीए इंटरमीडिएट वाले वो बच्चों के लिए जहां पर इलेक्शंस है, हर एक बच्चे के लिए नहीं है। ऑल इंडिया में एग्जाम वैसे ही उन्हीं डेट्स पर है, सिर्फ उन एरियाज में दिक्कत थी जहां पे इलेक्शन। ठीक है बच्चों, फाउंडेशंस के एग्जाम तो क्लियरली पोस्टपोन हो गए, इंटरमीडिएट के एग्जाम इस तरीके। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों फाइनल के जो एग्जामिनेशन है, जो फाइनल में स्टूडेंट्स अपेयर करने वाले हैं, उनके भी अगर डेट्स देखी जाए तो उन डेट्स के बेसिस पर, यानी उनके लिए भी, फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 3 तारीख और 7 तारीख का जो उनका एग्जाम डेट है, उस डेट की जो एग्जामिनेशंस की जो न्यू डेट्स होंगी वो 3 तारीख और 7 तारीख की जगह पे होंगी 21 तारीख और 25 तारीख। समझ में आया बच्चों? और सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए जो 2 तारीख और 6 तारीख को एग्जाम था वो 19 और 23 तारीख को होगा। चाहे आप लोग इंटरमीडिएट न्यू वाले ग्रुप में हो, चाहे आप न्यू वाले कोर्स में हो, चाहे आप ओल्ड कोर्स में हो यानी आईपीसी में हो, तो दोनों के लिए सिमिलर नोटिफिकेशन है। इज दैट क्लियर? नाउ ऑप्ट आउट स्कीम के लिए भी एक पॉइंट आया कि आप लोग चाहो तो ऑप्ट आउट स्कीम जरूर आपके लिए वैलिड है, आप लोग ऑप्ट आउट कर सकते हो, सीधा मे 21 के लिए जा सकते हो। उन्होंने वॉलंटरली ये ऑप्ट आउट स्कीम रख दी है, यानी स्कीम रख दी है, हालांकि उसके लिए अभी रूल्स नहीं आए कि किस डेट तक आपको ऑप्ट आउट वैलिड है। ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें आने वाले टाइम में शायद अनाउंसमेंट हो जाए और 10-12 दिन के अंदर या 5-6 दिन के अंदर अनाउंसमेंट आ जाए, तो उसके लिए वेट करना है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर एग्जाम्स होंगे तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली ऑप्शन है, बट अब इस सिचुएशन में हम लोग ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम देने हैं या नहीं देने। भाई अब बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और पीछे कुछ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हुए भी हैं, तो मेरे हिसाब से अब एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्रिकॉशंस लेके चलो, अपनी सेफ्टी लेके चलो, सेफ्टी मेजर्स के साथ जाओ,
और एग्ज़ाम ज़रूर दो। इंस्टीट्यूट भी बहुत ध्यान रखेगा, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने भी अपने पूरे प्रबंध किए होंगे, करने ही चाहिए, ठीक है, और आपको भी उसी तरीके से चलना चाहिए अपने प्रबंध के साथ। और मेरे हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम्स बिल्कुल देने चाहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।